अच्छा, विजय को कितने लोग जानते हैं? बहुत से लोग उसकी टीम के यहाँ बैठे हैं। उसने मुझे अप्रोच किया और कहा कि मुझे भी कुछ बताना, मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ अपना बिजनेस कर रहा हूँ। हम टच में नहीं थे, पर जैसे ही हम टच में आए उसे था मैं अपना कुछ कर रहा हूँ और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। तो उसने कहा कि कुछ बताना यार, क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी कुछ ढूंढ रहा था। दिग्विजय, कितने लोग दिग्विजय सिंह की टीम से हैं? सेम थिंग वहाँ भी हुई। मैं तो उससे 15 साल से टच में ही नहीं था। हम FB पर टच में आए और मैं उससे मिलना चाहता था। एक बार मिले, शक्ल तो देखें, पर वो बहुत बिज़ी था जॉब में, तो हम नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं 3-4 महीने से उसे मिलना चाहता था, तो बिना मिले ही उसने फ़ोन पर कहा कि यार कुछ साथ में कर सकते हैं, तू तो दिल्ली इतना आता रहता है। तो मैंने उनको अप्रोच नहीं किया। उनको पता था कि मैं कोई अपना बिजनेस कर रहा हूँ, करेक्ट। पर अगर आप लोगों को बताते ही नहीं हो कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो और लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वह कैसे आपको अप्रोच करेंगे? आप समझ रहे हैं? तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। लोग बिजनेस क्विट कर लेते हैं बिना अपनी लिस्ट के सभी लोगों को इन्फॉर्म किए हुए। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग कुछ यहाँ बैठे हैं, उनके स्पाउस को भी नहीं पता कि वो कुछ कर रहे हैं। ट्रू और नॉट? उनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी उनको नहीं, बाद में बताऊंगा उनको। ट्रू, करेक्ट। तो छुपा के कुछ नहीं कर सकते ना। क्या आप मिलियनर बन सकते हो छुपा छुपा के? कभी सुना है किसी के बारे में? नहीं। काम तो दिखाना ही है ना। तो दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, ये वो, अब से मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, अब उसके बाद वेट करूंगा कौन कॉल करता है। तो वो भी ठीक नहीं है। तो अगर आपका एक बहुत बिज़ी जॉब है, उसके साथ ये एक चैलेंज है, ट्रू और नॉट? थैंकफुली हम 2 लोग ही थे, फैमिली में तो कोई चैलेंज नहीं था, पर लोगों के बच्चे होते हैं, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिस्टेंस का चैलेंज होता है। तो आप कहते हो टाइम नहीं मिलता, जॉब में अटका हुआ हूँ, जॉब छोड़ दूंगा ना तो बहुत अच्छा करूँगा, पर जब तक सही से नहीं करूँगा जॉब छोड़ नहीं सकता। और फिर वो लोग कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं, बस यार ये हो गया वो हो गया, अब ये महीना निकल जाए फिर देखो, या फिर कहते हैं मार्च एंडिंग है ना, ये हो जाए तो फिर देखो। ट्रू, करेक्ट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल है, और आज ये जानने के बाद एक प्रॉब्लम होगी कि आप सारे चांसेस कंप्लेन करने के खो दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। इज इट ओके? तो फिर आप अपलाइन को जाकर बोल नहीं सकते कि टाइम का इशू है, करेक्ट। तो सपोज़ आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं होता कि हम कुछ बिज़नेस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है हमें इन्फॉर्म करना है। तो आपका एक डिसिप्लिन शेड्यूल होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में भूल जाओ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, करेक्ट। तो पहले इन्फॉर्म करना है। शायद 300 लोगों को इन्फॉर्म करेंगे तो 10 लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। तो उनको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले इन्फॉर्म करना है, तो वो कैसे करना है? एकदम से 20 लोगों को फ़ोन कर दिया, फिर 20 दिन कुछ नहीं किया। सबके पास लिस्ट है 300 लोगों की। कोई है जिसके पास 300 लोगों की लिस्ट नहीं है? या सोचते हैं कि 300 लोग नॉट पॉसिबल, मैं इतने लोगों को नहीं जानता। पॉसिबल है ना, करेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, चेक करें कितने लोग आपकी शादी पर आए थे। इसका मतलब है आप जानते हैं लोगों को। मैं 300 प्रॉस्पेक्ट नहीं कह रहा, बस 300 लोग जिन्हें आप जानते हैं। मान लो आज आपको 300 नाम लिखने के 10,000 रुपये पर नेम मिलेगा, तो कितने नाम लिख सकते हो? तो इस तरीके का 300 लोगों का लिस्ट कितने लोग लिख सकते हैं? अगर आपको 10,000 पर नाम मिले तो मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ। लिखते वक्त कुछ सोचना नहीं है, बस 300 लोगों के नाम की लिस्ट बनानी है। क्या वो बिज़नेस में आएंगे, क्या वो बिज़नेस में आने लायक हैं, या उनकी सिचुएशन ओके है उनके बिज़नेस में आने के लिए? अरे बॉस, हम खाली इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म करना है, करेक्ट, कि मैं कुछ बिज़नेस कर रहा हूँ। अब आपके पास लिस्ट है, आपका एक बिज़ी जॉब है, आपको एक्सेप्टेंस और बिलीफ है जो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। सिंपल, सुबह बढ़िया ऑफिस जाएं, कुछ मत सोचिए उसके बारे में,
सिर्फ 5 कॉल करें, कर सकते हैं? कोई इतना बिजी है जो 5 कॉल भी नहीं कर पाए? अब 5 कॉल्स में करना क्या है? मान लीजिए मैं अथर्व को कॉल कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है। अरे भाई कैसे हो, बड़े दिनों से बात नहीं हुई। अरे भाई मैं भी बहुत बिजी था, कितने साल बाद बात कर रहे हैं। और पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? क्या तुम अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, क्या हैंडल कर रहा है? ये वो, और लाइफ में क्या है, कहाँ रहता है, ये वो, राइट। अब वो पूछता है अच्छा अपना बता, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? बस तू बोला मैं चला। ये कौन बोलता था, याद है ना? बस अब वहाँ पर वर्बल डायरिया का पेशेंट मत बन जाना। तो जैसे ही उसने पूछा लाइफ में क्या चल रहा है, तो लाइफ आजकल बहुत एक्साइटिंग चल रही है। अच्छा अच्छा, क्यों? अरे काफ़ी टाइम से कुछ ढूंढ रहा था अपना कुछ करने के लिए, तो मुझे एक बहुत ऑसम प्रोजेक्ट मिला है, राइट। साला कब तक नौकरी करता। अब ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, ओके, कि साला कब तक नौकरी करता। ये कहते ही आपने जैसे उसको कहा कि तू कब तक नौकरी करेगा, करेक्ट। तो कब तक नौकरी करता, वो बोलेगा बात तो तेरी सही है यार, तो 2 साल से कुछ ढूंढ रहा था, अभी 3 महीने पहले ऑसम प्रोजेक्ट मिला मुझे। 3 से 4 साल दबा के मेहनत करनी है, 3-4 करोड़ कमा लूँगा, फिर सोचूंगा क्या करना है लाइफ में। और बता तेरा क्या चल रहा है? उसके आगे कुछ नहीं। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है कब तक नौकरी करूँगा, दूसरा 3 से 4 करोड़। $1 million मत बोलना, बहुत से लोग समझते भी नहीं हैं $1 million कितना होता है, कितने ज़ीरो होते हैं उसमें, राइट। तो हिंदी में बात करना, 3 से 4 करोड़। पर 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत है, उसी में लगा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। अब आप उसे कुछ ऑफ़र कर रहे हो क्या? क्या आप उसे बोल रहे हो कि तेरे लिए कुछ है? नो, बस हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं। 3 से 4 करोड़ में ये परसेप्शन बन गया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो समझ गया कि कोई स्कीम नहीं है। और कब तक नौकरी करता, ये बोलकर उसे थोड़ा थिंकिंग जोन में डाला। अब 3 तरह के रिस्पॉन्स आएंगे। पहला, अरे क्या, बता बता, मुझे भी बताना, कुछ है तो मुझे भी बताना। ऐसे रिस्पॉन्स जैसे कि बिजॉय और दिग्विजय ने मुझे दिए। बिजॉय का तो ऐसे ही था कि क्या बात है, मेरे को भी बताना। तो जैसे ही उसने बोला मेरे को भी बता, तो फ़ोन पर ही नहीं उसको गले लगा लेना कि हाँ मिल गया, मेरे को मेटल मिल गया, राइट। भाई ऐसे मत करना, करेक्ट। ऐसा होता है कि मेटल ढूंढ रहा था और उसने कहा मेरे को भी बता, तो बस एकदम सही में उसके गले वाले मत लग जाओ। हाँ तेरे को ही ढूंढ रहा था यार, कहाँ था तू, करेक्ट। तो प्लीज़ ऐसे मत करना, राइट। तो उस समय क्या करना है, अच्छा तू भी कुछ ढूंढ रहा है क्या? मुझे लगा तुम अपनी जॉब में खुश हो, मुझे लगा तो ज़िंदगी भर नौकरी करने वाला है। अच्छा चल, कुछ होगा तो बताऊंगा। फ़ोन रख दो, उसके बाद भले नाच लो, क्योंकि एक्साइटमेंट तो होगा ना, तो उसके बाद भले नाच लो, भले अपलाइन को फ़ोन लगा लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि शायद ये मेटल हो सकता है। आपने मैग्नेट एक्सपोज किया, राइट। पर सब लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। दूसरा रिस्पॉन्स रहेगा, अच्छा अच्छा है क्या, लेकिन कुछ तो बता, क्या करना होता है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को भी कुछ बता, मुझे भी कुछ करना है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी इंडस्ट्री है, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई है, अंदर चूहे कूद रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहा, ईगो। तो उस समय बोलना है कि लंबा प्रोजेक्ट है, अभी एक फ़ोन आ रहा है मेरे को, तो अभी मैं 1-2 दिन बाद तेरे को दोबारा फ़ोन करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं तब बात करेंगे, करेक्ट। फ़ोन रख दिया। अब 2-3 दिन उसको सोचने दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। पता है क्या सोचेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो भी कुछ ढूंढना शुरू कर देगा। यार मैं तब से ढूंढ ही रहा था, इसको मिल भी गया। क्या आप समझ रहे हैं? करेक्ट। सपोज़ 2 फैमिलीज़ हैं और दोनों फैमिलीज़ में शादी के लिए लड़कियां तैयार हैं, उम्र हो गई है। एक फैमिली में सडनली शादी पक्की हो जाती है और सब फिक्स हो गया। दूसरी फैमिली को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं, गुड न्यूज़ है, क्या रे वो रिश्ता पक्का हो गया है, सब सेट हो गया है। तो दूसरी फैमिली में हलचल मच जाती है, अरे उनका तो हो भी गया, तुम भी कुछ करो यार, ढूंढो यार। तो ये भी इसी तरह है, होता है कि नहीं? ट्रू। तो यहाँ तुमने बोला कि मुझको कुछ मिल गया है ऐसा वैसा और फ़ोन रख दिया, तो वो सोचेगा कि इसको तो मिल गया,
मेरे को कब मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तब नहीं दी। तो सपोज़ आपको रोज़ इस तरह 5 कॉल करनी है, तो ऐसे में कितना टाइम लगेगा। पर प्लीज़ फ़ोन पर प्लान दिखाना मत शुरू कर देना एक्साइटमेंट देखकर, राइट। बहुत मज़ा आ रहा है, सुन तेरे को 2 लाना है और फिर वो 2 लाएंगे, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करना। पर अगर सामने वाला बहुत ज़ोर दे रहा है, अरे कुछ तो बता दे, तो बस इतना बोल दो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है। और कुछ बता तो कहना, अरे मेरे को फ़ोन आ रहा है ज़रूरी अभी, तो 2-3 दिन बाद बात करता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तो वापस आकर कॉल करता हूँ, तो तुझे डिटेल में बात करते हैं। अरे यार ऐसे ही होता है, तभी हम बात नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी ये नहीं लगेगा कि आपने फ़ोन कट कर दिया है। ठीक है, अब आपको संदेहात्मक सस्पिशियस साउंड भी नहीं करना है। इतना छुपा के क्यों रखा है, नहीं नहीं मिलेगा तब बताऊंगा, अभी फ़ोन पर नहीं बता सकता हूँ। तो जेन्युइन साउंड करो, सुन सुन मेरे को कुछ काम आ रहा है, पीछे से फ़ोन आ रहा है, साला यही लफड़ा होता है नौकरी में, दोस्तों से बात भी नहीं कर सकते, तो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आकर के बात करता हूँ। तो अब 5 कॉल में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। अब कौन बोलता है, इतने बिजी हैं कि आधा घंटा भी नहीं है। और मैं आपको टाइमिंग भी बता रहा हूँ, सारे फ़ोन कॉल्स लंच टाइम में करो, उस समय किसी को कुछ काम नहीं होता है। पर 5 कॉल साथ में करो, एक को गाड़ी चलाते समय, एक को बाद में नहीं, फ़्लो सेट नहीं होता। 5 में फ़्लो सेट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 कॉल के बाद फ़्लो इतना सेट हो जाएगा कि आप 10 कॉल कर डालोगे। पर अगर आप बहुत बिज़ी हैं तो बस 5 ही करना, कर सकते हैं। 5 कॉल हर दिन 2 से ढाई बजे, 2 से ढाई बजे के बीच में। प्रॉस्पेक्ट उस समय लंच ही कर रहा होगा, राइट। पर 5 कौन से लोगों को कॉल करना है, पहला 10वां और 15 नंबर वाला नहीं। ये होता है ना, किसी को फ़ोन करना है, लिस्ट उठाएंगे, अरे इसको फ़ोन करते हैं, अरे इसको फ़ोन करते हैं। जहाँ कंफर्ट है ना उसको करेंगे बस, कॉम्प्लिकेट लोगों को अवॉइड करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4 5, बस फिनिश। 5 में से 3 ने फ़ोन नहीं उठाया तो अगले 3 को लगा डालो, पर लाइन से। तो कॉल करने का पर्पस क्या है, क्या ये प्रॉस्पेक्टिंग है, क्या ये इनविटेशन है। तो प्लीज़ जिसके लिए फ़ोन किया है वही करो, इन्फॉर्म करना है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, करेक्ट। अब 7 दिन आप 5 कॉल करते हो तो कितने लोगों से बात होगी, 35 लोगों से बात होगी, राइट। अब इन्फॉर्म करना या इनवाइट करना कौन सा ज़्यादा मुश्किल है। जान कब जाती है, बीपी कब बढ़ता है, जब आप इनवाइट करते हो या प्रॉस्पेक्ट करते हो, राइट। तो वो हर दिन मत करो, एक ही दिन में 35 को ख़त्म कर लेंगे, एक ही दिन में मर लेंगे पूरे हफ्ते भर के लिए, ये ठीक है। तो संडे से सैटरडे आप 5 कॉल करो, ऑफिस जाओ, बीच में 5 कॉल करो और वापस आओ। तो 35 कॉल हफ्ते के। और फिर एक दिन वो होगा जब फ़ोन बहुत भारी लगेगा, पर उसी दिन ही होना चाहिए, बाकी 6 दिन कोई टेंशन नहीं, ओके। और जिस दिन आपने 5 कॉल किए, आप सोचो कि दिन प्रोडक्टिव रहा। अभी हम क्या सोचते हैं, अरे प्लान नहीं हुआ, दिन अनप्रोडक्टिव हो गया, साइन अप नहीं हुआ, हफ्ता अनप्रोडक्टिव हो गया। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं झाड़ उगा नहीं, अरे बीज तो डालो पहले, करेक्ट। तो अगर बीज डाल दिया है तो दिन प्रोडक्टिव है। अगर आप रोज़ 5 कॉल करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे फुल टाइमर जो यहाँ बैठे हैं वो भी दिन के 5 कॉल्स नहीं करते कंसिस्टेंटली, ट्रू। तो आपका दिन उनसे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ, ट्रू। तो प्लीज़ समझिए, 5 कॉल्स एक दिन के, 35 कॉल हफ्ते के। अब सैटरडे की सुबह ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, तो एक दिन उठाओ, सैटरडे मॉर्निंग 11 से 11:30 से शुरू करो, 1 से 1.5 घंटा रखा। अब इन 35 को इनवाइट करना है सबको साथ में। तो क्या होगा, पहले में डर लगेगा, दूसरे में डर लगेगा, तीसरे में डर लगेगा, पर धीरे धीरे 35 में आप मास्टर हो जाओगे, फ्लो सेट हो जाएगा। क्या सबसे यस मिलने वाली है, नहीं। आपने एक मैग्नेट को गार्बेज के सामने एक्सपोज किया तो सभी तो नहीं आएंगे ना, करेक्ट। क्या 35 आ जाएंगे तो क्या आप हैंडल कर सकते हो। तो प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करो कि सभी आएंगे। 35 लोगों को आपने इन्फॉर्म किया, अब उन्हें पता है कि आप कुछ कर रहे हो। सैटरडे 11:30 आप बैठो, उठ जाते हैं सब लोग 10:30 बजे तक, तो
तब तक काम भी शुरू नहीं होता है। 11 साढ़े 11 तक तो वो ऐसे ही आलसी हो रहे होते हैं, तो वो उनका टाइम होता है, पर आपको उस दिन आलसी नहीं होना है, करेक्ट। तो 11:30 आप फ़ोन उठाओ और 1 2 3 सभी से बात करो। अब क्या बोलना है? अथर्व को वापस फ़ोन लगाया मैंने, अरे अरे सॉरी यार, उस दिन रखना पड़ गया। उस दिन रखते समय बोल दिया था ना कि हम टच में रहेंगे, तो मैं कॉल करते रहना, ये हमने पहले बात की थी और मैं भी करता रहूँगा। तो आपको पता है कि आप उसे दोबारा कॉल करने वाले हो, करेक्ट। अच्छा और बता, उस दिन तो अपनी बहुत शॉर्ट में बात हुई, पर अच्छा एटलीस्ट टच में तो आ गए ना, ठीक है। और सुन, मैंने तुझे खास रीज़न से फ़ोन किया है। याद है मैं उस दिन मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, वो ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, तो आप बातचीत को रिलेट कर रहे हो, करेक्ट। फिर बात करनी, अरे एक्चुअली में क्या हुआ, कल मैं और मेरा पार्टनर बॉम्बे से आया हुआ है, तो कल हमारी मीटिंग थी और हमारा बहुत बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने का प्लान है, मैसिव ग्लोबल एक्सपेंशन। और हमने रियलाइज़ किया इसके लिए हमें बैंडविड्थ इंक्रीज़ करना होगा, और बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने के लिए हमने सोचा हमें 1 या 2 पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग में चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों सडनली तेरा नाम ध्यान में आया। तू उस दिन बोला ना कि कुछ हो तो बता, तो ये उसके लिए है जिसने बोला कि मुझे भी कुछ बता, तो उससे ऐसे कहना है। जिसने नहीं बोला उसको बोलना है पता नहीं क्यों मुझे लगा तेरे से बात करनी चाहिए। तो मैं तेरे फ्यूचर प्लान के बारे में जानना चाह रहा था। पता नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मुझे ऐसा फील हुआ तेरे से बात करनी चाहिए, करेक्ट। तो तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? क्या तुम अपने फ्यूचर के लिए अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो? तो वो कहेगा हाँ यार, नौकरी किसको करनी है। तो अगर तुम अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो अभी या बाद में कभी भी, तो मुझे पता नहीं तुम्हारे लिए होगा या नहीं। देख, अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ, पर अगर ऐसा है तो एक कॉफ़ी पीते हैं बैठ के, तुम, मैं और मेरा पार्टनर, और देखते हैं कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं या नहीं। बस फिनिश हो गया कॉल। अगर वो बोलेगा हाँ पर है क्या, अब इसके रिस्पॉन्स अलग अलग आएंगे। एक, अच्छा ओके फिर मिलते हैं, या ये क्या क्या कुछ तू बता ना, तो बता तो सही, क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट है। अब फिर से संदेह वाले टोन में बात मत करना कि सुन मैं नया हूँ ना, मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरे पार्टनर बताएंगे। अरे वो कहेगा साले तेरे को ही नहीं पता तो मेरे को क्या बताएगा। तो अपने आप को डी एडिफाई मत करना। आप ये कह सकते हैं कि सुन तेरे को बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, मालूम नहीं फ़ोन पर समझेगा कि नहीं। शॉर्टकट में बताता हूँ कि बेसिकली मैं पार्टनर हूँ हांगकांग बेस्ड कंपनी के साथ, राइट, जिसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो डील करते हैं B2B एंड B2C। हमारा जॉब है टू इंक्लूड फुटप्रिंट्स ऑन द पोर्टल, और जो भी टर्नओवर क्रिएट होता है तो हमें उसका 14% पेड होता है, जो कि 3-4 साल में 2-3 करोड़ हो जाता है। अब इसकी एक स्ट्रैटेजी है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हम मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं और फुटप्रिंट्स इंक्रीज करते हैं। तो और एक्चुअली में हम यही करते हैं, राइट। तो समझ आया तेरे को? वो बोलेगा हाँ। अच्छा, और डिटेल हम बैठ के बात करेंगे, तो इस तरह से इन्फॉर्म करो। तो 1.5 घंटे में 35 लोगों को कॉल हो जाएगा। एक बार 35 कॉल फिनिश कर लेते हो और बोलो अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि तेरे लिए है या नहीं, सीनियर पार्टनर यहाँ है, मैं भी हूँ, तू भी है, देखते हैं कि कुछ अभी अभी पर पता नहीं, लाइक अभी तेरे लिए, तो आओ फिर देखते हैं। जैसे उसने बोला अच्छा ठीक, तो डेट टाइम फिक्स किया, डेट टाइम फिक्स हो गया। उसके बाद अच्छा सुन, तू सीरियस तो है ना, ये कहकर आप उसे सीरियस कर रहे हो। तू सीरियस तो है ना, क्योंकि बॉस हम बहुत बिजी हैं, एक्चुअली बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, तो तू सीरियस तो है। तो टाइम का रिस्पेक्ट करना यार, क्योंकि हम तीनों को टाइम निकालना है। तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, मेरे पार्टनर का टाइम भी बहुत प्रेशियस है, तो टाइम पर आना, ओके। तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम रिकमेंड कर रहा हूँ और मीटिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। वो बहुत बिजी हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मैं फिक्स करता हूँ, पर तेरे को मज़ा आएगा, ये बात है कि तेरे को मज़ा आएगा उनसे मिलके। वेरी नाइस पर्सन। तो आप एडिफाई भी कर रहे हो पर उसे डरा भी नहीं रहे हो, करेक्ट। एडिफाई भी और डरा भी नहीं रहे। तो देख लेना। और लास्ट में फ़ोन रखने के पहले बोला कि अच्छा सुन, थोड़ा सा टाइम लेकर आना, 1.5-2 घंटे का। अच्छा क्यों? देखो, आधा घंटे में तो ये पता लगेगा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो और हम क्या चाह रहे हैं, वो मैच भी करता है या नहीं, करेक्ट। आधे घंटे में पता चल जाएगा
और अगर मैच करता है तो पूरा डिस्कशन एक ही दिन में ख़त्म कर डालेंगे ना, दोबारा फिर मिलने का झंझट, तो तीनों का फिर से टाइम फिक्स करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तो ठीक है। और मान लो मैच नहीं किया कि तुम क्या चाह रहे हो, तो एक कॉफ़ी पियेंगे तो आधे घंटे में फ्री हो जाएगा, नहीं तो पूरा डिस्कशन कर डालेंगे, 1.5 घंटा लगेगा। पर तू फिर भी फुर्सत में आना। अब बहुत बार जब आप ये कहेंगे तो वो पर्सन कहेगा कि सुन सुन, फिर मंडे मत कर, ट्यूसडे कर, क्योंकि मंडे में सोच रहा था कि आधा घंटा तेरे से मिलके थोड़ा डिनर के लिए जाना था। तो अच्छा हुआ तूने बोल दिया, नहीं तो क्या होता, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि आप बता नहीं रहे कि कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्लस आप ये भी नहीं कह रहे हो कि 2 घंटे लेकर आना, 2 घंटे से पहले जाने नहीं मिलेगा। तो उसको लॉजिकली बता रहे हो, ओके, कि अगर सब कुछ पहले आधे घंटे में ठीक रहा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हो, मंडे ठीक है, निकाल पाएंगे? ओके, फिनिश। अब इस तरह आप 35 कॉल करते हो, कितने लोग मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, कितने लोग? पर प्लीज़ पूरा बिजनेस फ़ोन पर समझाने की कोशिश मत करना। आइडिया ये नहीं कि कुछ छुपाना है, आइडिया ये है कि उसे टेबल पर लेकर आना है, क्वालिफाई करना है और फिर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे बाकी वो एज्यूम कर लेगा। करेक्ट? तो 35 को कॉल किया, कितने लोग आएंगे फ़ोन पर? 20, 25? करेक्ट? एक दो बार लगाया, नहीं उठा, तो बार बार कॉल करते नहीं रहना, नहीं तो सोचेगा कितना फ़ोन कर रहा है, अब अगले हफ्ते करना उसको। तो कितने लोग हाँ बोलेंगे कि चलो मिलते हैं? मान लो 10 लोगों ने हाँ बोला कि चलो मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सब अप्लाई करने के पहले ही इशू आ जाते हैं। 10 लोगों से पूरे हफ्ते में कैसे मिलूँगा, एक से ही मिल सकते हैं ना जॉब के बाद। करेक्ट? तो अच्छा, प्रॉब्लम है, ये बुरी है प्रॉब्लम है या अच्छी है? तो सीधी बात है बॉस, सिंपल सोल्यूशन है, 2 लोगों को एक बार में कॉल करो। 7 दिन में 14 हो गए, आप 2 घंटे दे सकते हो जॉब के बाद। 2 लोग एक बार में जो आपस में जानते ना हो तो उनको बुलाना है। फिर क्या होगा कि अगर एक नहीं भी आएगा तो भी आपका टाइम प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि दूसरा आ रहा है। क्या आपको लगता है कि पूरे 10 आएंगे, सभी यस कहेंगे? किसी को मच्छर काटेगा, किसी को डायरिया होगा, किसी को तो कुछ होगा ना कुछ तो होगा। कोई निकलेगा पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, कोई बोलेगा मैं बस अभी अभी पहुंच ही रहा हूँ। तो अगर एक पर्सन आ रहा है और आपको पता है कि 2 घंटे आप प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? वो बोल रहा है सुन ना यार, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ, कि तो ये मत बोलना कि हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ी देर बाद आ जाना, कि हाँ जैसे मैं तो वेला ही हूँ, कभी भी आ जा। या फिर वो बोलता है कि अरे जस्ट निकला हूँ, अच्छा कोई नहीं, फिर हम बोले ऐसे, अच्छा कोई नहीं फटाफट आ जा, राइट, हम वेट कर रहे हैं। और अगर वो आ गया तो बोलोगे हाँ हाँ आ गया मेरा लाल, आ गया मेरा लाल। पर अगर 2 को बुलाया है, एक आ गया और एक बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ 15 मिनट, तो क्या कहना है? अरे तेरे को बोला था उस दिन। अच्छा चल एक काम करते हैं, तू अटक गया होगा कहीं, आज कैंसिल करते हैं। तो ये कैसा रहा? पोस्चर करेक्ट, अच्छा है ना? अगर दोनों साथ में आ गए सही टाइम पर, तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना, आप हैंडल कर लोगे किसी तरह। अगर 10 लोग यस कहते हैं, 5 तैयार हो जाते हैं हफ्ते के पर्सनल, तो अब कौन कहता है रूल 3 पॉसिबल नहीं है? रूल 3 का तो बाप भी होगा यहाँ पर। और अगर 10 कहेंगे हाँ, तो 7 तैयार होंगे। डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पर और कैसा इम्प्रेशन आप क्रिएट करते हो। तो अगर आपकी 5 लोगों की टीम है और सब 5 ऐसे ही कर रहे हैं, 5x5 25 प्लान्स, तो आप अकेले हैं जो प्लान्स शो कर रहे हो, तो क्या आप मैनेज कर लोगे? गुड प्रॉब्लम या बैड प्रॉब्लम? तो ये तब होता है जब लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं और अपने प्लान शो करना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट? सो 25 लोग प्लान देखने आते हैं, 50 में से 6 लोग भी क्लोज होते हैं, तो आप 20-30 डीआर आराम से कर लेंगे। और सैटरडे को आपको अपना शेड्यूल पता है, आपको पता है कितने टोटल प्लान सेट हुए हैं, आप पता लग गया तो आप एक्चुअली यूवीज़ को भी पहले से जान सकते हो, आप उसका पूर्ण अनुमान लगा सकते हो। 50 लोगों ने हाँ बोला है आने के लिए, पूरी टीम में 25 तो आएंगे, 25 में से 20% भी क्लोज हुए तो 5 तो होंगे, तो 15 यूवी तो हो रहा है ना कम से कम। तो आपका कंट्रोल है बिजनेस पर, आप पाइपलाइन पर काउंट नहीं कर रहे हो, आप एक्टिविटीज़ पर काउंट कर रहे हो। तो ये बेसिक एक्टिविटी है, अब कोई कितना भी बिजी हो ये कर सकता है ना। पर 2 सावधानियां हैं। पहली,
वो कॉल्स जो 35 हैं वो कभी भी अकेले नहीं करनी है, कर ही नहीं पाओगे। 2 ने ना बोला तो कहोगे आज का दिन खराब है, कल करते हैं या 2 घंटे बाद करते हैं। 2 ने हाँ बोल दिया तो एक्साइटमेंट में ही पूरा दिन गया। करेक्ट। 35 किसी भी तरह फिनिश करने हैं। कैसे? 5 लोग टीम में से इकट्ठा बैठ सकते हैं कॉफ़ी शॉप में 1-1.5 घंटा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स की बात है। 5 लोग बैठे हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, तो मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको कॉपी करूंगा, फिर कॉल करूंगा। सिंपल। और ये अमेजिंग वाइब्स क्रिएट करता है, अमेजिंग एक्साइटमेंट। ट्रू। तो सभी 5 लोग इकट्ठा बैठकर कॉल कर सकते हैं, और कॉल कर सकते हैं ना ऑन सैटरडे, हो सकता है। अब आप क्या रियली बॉदर करते हैं किसी को फॉलो करने में? आपको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उसका टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि आप इतने बिजी होंगे। दूसरी बात यह है कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते, टीम के साथ बैठना है। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है इस पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको पता है वो क्या है? पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है डिसिप्लिन। पहला डिसिप्लिन 5 कॉल रोज़ के करना। दूसरा डिसिप्लिन सैटरडे को मिलकर बैठना और कॉल्स करना। करेक्ट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लेज़ी हो जाते हैं। अगर वो 5 कॉल भी नहीं करे हमने दिन में, तो आप समझ लें कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। सिंपल। तो अगर आपके पास 300 की लिस्ट है, कितना टाइम चलेगा? 2 महीना, फिर ख़त्म हो गया। पर ये कंटिन्यू होना चाहिए। हर दिन आपको 5 कॉल करनी है और 3 नए नंबर लेने हैं। कहाँ से? फेसबुक, पुराने दोस्त बेस्ट तरीका है। जिनसे बात किया ना, उनसे अरे कैसा है, बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं, अरे वो हमारे साथ वो था ना, उसके साथ टच में है क्या तू? अगर बोलेगा नहीं यार, अच्छा तो बोलो और किस किस के टच में है? अच्छा मैं उसके टच में हूँ, अच्छा फ़ोन नंबर देना। इस तरह 3 नाम कलेक्ट कर सकते हैं। तो हर दिन 5+3 अगर आप करते हैं तो शाम को आप एक्साइटेड होंगे कि मेरा दिन प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि मैंने 5+3 किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया, फिर भी दिन प्रोडक्टिव रहा। करेक्ट। लोग जब आप बात करते हो तो आपको पहचानते हैं, बस फिनिश। अदरवाइज आप इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन करोगे कि मैंने कुछ शुरू किया है, और वो कहेगा अरे तुम कौन हो? राइट। तो आप इंटीमेट कर रहे हो, वो आपको पहचानेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 नाम हर रोज़ अपनी लिस्ट के लोगों से ही कलेक्ट कर सकते हैं। और बता, कौन कौन थे अपने कॉलेज में? किसी के टच में है क्या? भले ही आपने उससे कॉलेज में कभी बात नहीं करी। मैंने अथर्व ने मुझे राजेश का नंबर दिया, मैंने राजेश को फ़ोन किया। वो भी सोचेगा कि मैंने कॉलेज में तो कभी बात उससे करी नहीं, तो मैंने कॉल किया। अरे यार, अथर्व से बात हो रही थी, तेरा नंबर मिला, तो मैंने सोचा पुराने कॉलेज फ्रेंड्स बहुत कम टच में हैं, तो इसी बहाने टच में तो आएँ। और बता क्या चल रहा है? एफबी पर है तो चलो कनेक्ट होते हैं। राइट। चलो टच में रहना। करेक्ट। ये कर सकते हैं। हाँ, थर्ड रिस्पॉन्स आएगा, भैया देख लो, धंधा बंद मत करो, जॉब अच्छा है, आजकल ख़राब समय चल रहा है। राइट। तो ऐसे आदमी के साथ क्या करने का है? क्या करने का ऐसे आदमी के साथ? वो सी कैटेगरी है, उसे थोड़ी देर रखे रहने दो। सिंपल। जब आप सैटरडे को कॉल करते हो, जो ए कैटेगरी वाला है, जिसने कहा था मेरे को भी कुछ बताओ, उसको सीधे बोलने का कि तूने मुझे बोला था कि कुछ हो तो बताओ, इसलिए बता रहा हूँ, पर पता नहीं कि कुछ प्रॉमिस नहीं करता हूँ तेरे लिए। दूसरे वाले को जैसे मैंने बताया, पता नहीं क्यों, उसको बोलना है पता नहीं क्यों। सिंपल। और वो मोमेंट जब सामने वाला पर्सन ये कहता है कि क्या है बता, कुछ तो बता, तो ये नहीं कहो कि मैं नहीं बता सकता हूँ, तू आएगा तो ही बताऊँगा, तो मैं बता रहा हूँ फ़ोन पर शॉर्टकट में। पर फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने सुना था तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि अभी उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर जब बैठकर समझे ना तो बहुत अच्छा सही लगा। तो आप रिलेट कर रहे हो, और अगर आप इसे लगातार करते हो तो आपके पास 4 नए लोग हैं, उन्हें सेम चीज़ सिखाओगे और फिर साथ में करो। इमेजिन करो 5 लोग ऐसे कर रहे हैं तो 25 प्लान्स हर हफ्ते हो रहे हैं, 5 और ऐड हो जाते हैं तो 50। तो ऐसे ही होता है। तो क्या हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी? सिंपल। जब बंदा आता है टेबल पर, आप अपलाइन के साथ बैठे हो, अपलाइन उसे क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई नहीं हुआ तो आधा घंटा में उसे बोल ही दिया था कि तेरे को रवाना कर देंगे, और अगर क्वालिफाई हुआ तो आगे की बात। पर
अपने अपलाइन को ये मत बोलो कि अब आ गया है तो प्लान दिखा ही डालो। सुना ना, मैथ्स पार्ट दिखा दो, शायद इंटरेस्टेड हो जाए। अरे बाबा, वो क्वालिफाई ही नहीं हुआ तो ऐसे मत कहो। ओके, करेक्ट। अपने अपलाइन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपका बिजनेस आपके अपलाइन का बिजनेस है, तो ट्रस्ट करो। अगर वो उसे वापस भेज रहा है तो शायद वो पर्सन दोबारा आएगा, और नहीं भी आएगा तो स्टिल वो ख़राब नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि अभी वो मेटल नहीं बना है पूरा, थोड़ा बाकी है। करेक्ट, ट्रू, तो कर सकते हैं। पर कभी ये सब उससे करवाने का नहीं सोचो जो एक्सेप्टेंस और बिलीफ में स्ट्रगल कर रहा है। लोग जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए ये मत लॉन्च करो, क्योंकि तब आपके दिमाग में वो डाउट आ रहा है, तो डाउट के साथ आप ये स्ट्रांगली नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास 50 लोगों की ही नाम की लिस्ट है तो 50 से स्टार्ट करो, पर हर दिन 3 और भी ऐड करने चाहिए साथ में। एटलीस्ट 50 से स्टार्ट करो तो। करेक्ट, अपने अपलाइन के साथ बैठो और सीखो कि कैसे लिस्ट को बढ़ाना है, उसके लिए प्रोसेस है। करेक्ट, तो ये करो। पर जो एक्सेप्टेंस और बिलीफ पर ही स्ट्रगल कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो वो उन सब चीज़ों के से बचने के लिए बोलेगा, अरे क्या भाई टेलीकॉलर बना दिया मेरे को, तो ईगो आने लगेगा। पर एक बार एक्सेप्टेंस और बिलीफ है, आपका ड्रीम है कि मुझे इतने करोड़ कमाना है और ये तरीका है, तो फिर ब्लडी टेलीकॉलर बनना पड़े तो भी बन जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ईगो है। एक बार आपको एक्सेप्टेंस बिलीफ हो जाता है तो आप प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं करोगे। और ये स्ट्रैटेजी है करने की, तो स्ट्रैटेजी भी तभी बताई जा सकती है जब एक्सेप्टेंस और बिलीफ हो। करेक्ट, और फिर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। करेक्ट, तो सिंपल 5+3, हर दिन 35 लोगों से बात, और सैटरडे को उन सभी 35 लोगों को एक साथ इनवाइट कर डालना है। ओके, थैंक यू।